स्वागत है आपका देव कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको बजट 2023-24 के संदर्भ में बताने जा रहे हैं, जो आगामी परीक्षा है तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तथा इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर अवश्य करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बजट के संभावित प्रश्न। भारतीय बजट व्यवस्था के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय बजट व्यवस्था का जनक जेम्स विल्सन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। और इन्होंने 7 अप्रैल 1860 को ब्रिटिशकालीन भारत का पहला बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष के यानी सरकार के वित्तीय वर्ष के सरकारी आय व्यय का अनुमान होता है। एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य होता है। बजट बनाने का कार्य वित्त मंत्रालय का होता है तथा इसे सरकार द्वारा पेश किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा बजट पेश किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा बजट को पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। तथा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति द्वारा इसको पेश किया जाता है और यह बजट जो होता है इसे वित्त विधेयक के रूप में लोकसभा में पेश किया जाता है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में दिया गया है, जहां पर बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। इसके बजट की जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष रेल बजट का विलय केंद्रीय बजट में किया गया था? तो 2017-18 में रेल बजट और आम बजट का विलय कर दिया गया था और यह विलय विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट है? तो 2021-22 ऑप्शन नंबर बी 21-22 का बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के षणमुखम शेट्टी द्वारा पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था? तो गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजनेता के पास सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है? तो मोरारजी देसाई के पास। ऑप्शन नंबर ए। सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है, 10 बार इन्होंने बजट पेश किया। तथा दूसरे नंबर पे वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा 8 बार बजट पेश किया गया। तथा तीसरे नंबर पे निर्मला सीतारमण जी हो गई हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अनुच्छेद 112, जिसमें बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, इसके जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक
चलने वाला वित्त वर्ष की शुरुआत कब से हुआ? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाला वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1867 में। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1867 से शुरू हुआ। अगला प्रश्न होगा, वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 112। और बजट को राज्यसभा मात्र 14 दिन रोक सकता है। अगला प्रश्न है, यूनियन बजट पेश करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? तो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बजट को पेश किया गया। ऑप्शन नंबर डी, यानी बजट पेश करने वाले पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला प्रश्न है, यूनियन बजट पेश करने वाली भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो पहली महिला वित्त मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। ऑप्शन नंबर डी। अब तक सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो मोरारजी देसाई जी के पास। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अपने जन्म दिन पर 2 बार बजट पेश करने वाले देश के एकमात्र वित्त मंत्री कौन है? तो मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पहली बार सुबह 11 बजे बजट किसने पेश किया था या किसके द्वारा पेश किया गया था? तो यह यशवंत सिन्हा द्वारा पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। तथा इससे पूर्व शाम 5 बजे बजट को पेश किया जाता था। अगला प्रश्न है, लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी लगातार 5 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के पास है और इन्होंने 2 घंटा 43 मिनट तक सबसे लंबा भाषण दिया है। साल 2017 से पहले बजट कब पेश किया जाता था? तो फरवरी के आखिरी कामकाज के दिन यानी कार्य दिवस के दिन पेश किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट 1924 में आम बजट से अलग किया गया था? तो एक वर्थ समिति के सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया तथा विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर 2017 में पुनः रेल बजट और आम बजट को एक साथ पेश करने का प्रावधान किया गया। आम बजट और रेल बजट को संयुक्त रूप से पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन हैं? तो पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली जी थे। अगला प्रश्न है, आजाद भारत का पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया गया? तो 2021 में पेश किया गया तथा पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य पूछेगा तो उत्तर आपका होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, वर्तमान में वित्त राज्य मंत्री कौन है? तो पंकज चौधरी और भागवत किशन राव कड़ाड, यह दोनों लोग वर्तमान में राज्य वित्त मंत्री हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो डॉक्टर बी अनंत नागेश्वर वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है,
वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है? तो टीबी सोमनाथन जी वर्तमान में भारत के वित्त सचिव हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीकृत करने के लिए बजट 2023-24 में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया? तो इसके अंतर्गत 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बजट 2023-24 के अनुसार आईटीआर के लिए संशोधित औसत प्रोसेसिंग समय क्या है? तो इसके लिए यानी आईटीआर के संशोधन के लिए प्रोसेसिंग समय 16 दिन है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 2023-24 के बजट में भारत के लिए रक्षा क्षेत्र में कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो रक्षा क्षेत्र में 5.94 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कृषि ऋण लक्ष्य को कितना कर दिया गया है? तो कृषि ऋण लक्ष्य को 20 लाख करोड़ कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, न्यू टैक्स रिजिम के तहत रुपए तक सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इसमें 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 2023-24 के बजट में रेलवे के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो रेलवे हेतु 2.41 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने करोड़ रुपए तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया है? इसमें 66% की वृद्धि हुई है, जो बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 2023-24 का बजट कुल कितने रुपए का बजट है? तो 2023-24 का बजट कुल 45.03 लाख करोड़ रुपए का है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बजट 2023-24 के अनुसार कितने नर्सिंग कॉलेज स्थापित किया जाएगा? तो 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बजट 2023-24 के अनुसार राज्यों में कितने रुपए वित्तीय सहायता दी जाएंगी? तो राज्यों को 2023-24 बजट के अनुसार 3.24 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 5G सेवा के विकास के लिए कितने लैब स्थापित किए जाएंगे? तो इसके लिए 1,000 लैब स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हेतु 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो वरिष्ठ नागरिक बचत योजना सीमा
में 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए 44,605 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर अवश्य करें तथा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। यह चैनल अभी नया है, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।